अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। यहाँ पर मेरे पास जो है वो कीनू के छिलके हैं। इसके छिलकों में से मैं 2 अदद छिलके ले लूँगी। इस तरह से तकरीबन एक कीनू का छिलका हम अलग कर लेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप पानी या जितना आपको चाहिए, 1 गिलास चाहिए। मुझे यहाँ पर सिर्फ थोड़ा ही चाहिए था क्योंकि माइक्रोवेव और या फिर जितनी भी चिकनाई आपके घर पे हो, किचन में अक्सर चिकनाई वाली चीज़ें बहुत हो जाती हैं क्योंकि खाना वगैरह बनता है। माइक्रोवेव भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकना हो रहा है। बहुत ज़्यादा मेरा जो माइक्रोवेव यहाँ पर चिकना नहीं है क्योंकि अक्सर मैं इसी तरह से ही क्लीन करती रहती हूँ इसको। लीमू के छिलके से भी हो सकता है ये, और कीनू के छिलके से भी होता है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये चिकनाई उतर जाती है इससे। पानी के अंदर हम इसको रखेंगे और 30 सेकंड के लिए चला देंगे इसको। जब हम इसको चलाएंगे तो ये इसका जो छिलका है वो अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा, और जब हम इसको क्लीन करेंगे तो इसकी चिकनाई वगैरह और मट्टी चिकनाई जो भी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। माइक्रोवेव हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इससे कैबिनेट भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और चूल्हा वगैरह भी और सिंक वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको क्लीन करना है। यहाँ पे हमारे तकरीबन 30 सेकंड्स हो चुके हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कि पहले थोड़ा इसके जो छिलके थे, स्किन थी वो हार्ड थी। अब माइक्रोवेव करने के बाद जो है वो स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। हम इसके इस तरह से ये निकाल देंगे। थोड़ा सा इसको, जैसे लीमू के छिलके को हम लोग प्रेस करके रस निकालते हैं, इस तरह से इसको प्रेस करेंगे, इसको निचोड़ लेंगे। इसका सारा रस जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर हम एक स्पंज ले लेंगे, कोई सा भी आप सॉफ्ट कपड़ा ले लें या स्पंज ले लें। इस तरह से हम प्रेस करके इसका सारा रस निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं स्किन जो है वो इसकी सॉफ्ट हो चुकी है यहाँ पर, और सारा जो है इसका जो भी असर था वो पानी में आ चुका है। हम एक स्पंज के साथ इसको इस तरह पानी में ऑरेंज वाले पानी में डिप करेंगे और माइक्रोवेव को इस तरह से क्लीन करेंगे। अगर आपको थोड़ी देर लगाकर छोड़ना है तो वो पानी डाल के भी आप, अगर बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा है आपका माइक्रोवेव तो आप थोड़ा सा पानी डाल के या स्प्रे में डालकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद से स्पंज से या किसी भी सॉफ्ट कपड़े के साथ इस तरह से आप करेंगे, बहुत आसानी के साथ इसकी चिकनाई भी ख़त्म हो जाएगी और एक शाइनिंग भी इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से मैं इसको क्लीन करूँगी क्योंकि मेरा माइक्रोवेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। थोड़ा बहुत ही गंदा है तो ये जल्दी से साफ़ हो जाएगा। अगर आपका माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा चिकना है तो थोड़ा सा इसके देखें, यहाँ पर चिकनाई ज़्यादा होती है तो सॉफ्ट वाले हिस्से से नहीं हो रहा है तो हार्ड वाले हिस्से से थोड़ा सा इसको इस तरह हल्का सा इसको करेंगे तो सारी चिकनाई जो है वो उतर जाएगी। तो मैं इसको बाहर से भी क्लीन कर लूँगी, अंदर से भी, और मिरर वाला साइड जो है वो भी हम इसको इससे क्लीन कर लेंगे तो आसानी के साथ जो भी ऊपर की चिकनाई होती है वो भी उतर जाएगी। ये देखें, माइक्रोवेव हो या चूल्हा हो या सिंक हो या कैबिनेट्स हो, कुछ भी आप साफ़ कर सकते हैं। ये देखें, सारा मैं इस तरह से ही साफ़ कर लूँगी इसको। बहुत आसानी के साथ ये एक दफ़ा से ही क्लीन हो जाता है। देखिए, बाहर वाला साइड भी मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ, ऊपर से भी और साइड से भी, क्योंकि अक्सर रोटी बनती रहती है किचन में तो किचन में रखी हुई सारी चीज़ें जो है वो अक्सर चिकनी हो जाती हैं। इस तरह से करने से आप लेमन के साथ भी इस तरह से कर सकते हैं। लेमन के छिलके को भी थोड़ा सा पानी में डाल के मैंने एक वीडियो रखी है कि किस तरह से लेमन के छिलकों के साथ हम लोग चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स थी मेरी। आप उसको देख सकते हैं, वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। लेमन के छिलकों के साथ किस तरह हम स्प्रे बनाकर रख सकते हैं, वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो वो वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं, किस तरह हम लोग लेमन के छिलकों से स्प्रे बनाएंगे। और ये मैंने कैबिनेट भी साफ़ किया है और सिंक भी हम थोड़ा इसके अंदर डालकर कर दूँगी मैं साफ़। बहुत आसानी के साथ ये हर चीज़ इससे साफ़ हो जाती है और एक अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाती है। कोशिश किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस टिप को फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।